पूरा ऑडियम भरा हुआ था लोगों से। भी इसी बीच एंट्री होती है नरेंद्र मोदी जी की। वो इसी बीच प्रेस स्पीच की शुरुआत करते हैं कुछ इस बात से कि मैं अभी एससीओ बैठक के लिए चाइना जाके आया हूँ। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। इसके बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद जो बात मोदी जी ने बोली उस बात पर ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया। तभी वो कहते हैं कि आप तालियां किस बात पर बजा रहे हैं? मैं वहां पे गया इसलिए कि मैं वहां से आ गया इसलिए। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली। उस बात पर लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया कि ये बात ऐसी बात मोदी जी क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब एक रिपोर्ट आज लोगों के सामने निकल के आ रही है और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके बाद से लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जो मोदी जी ने इसको बात बोली थी वो बात बोली थी अपने जान पे लेकर हुए हमले को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी फिलहाल 2 दिन से ऐसी बहुत न्यूज वायरल हो रही है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जान का खतरा था। उन्होंने आने वाले काफी फ्यूचर में आने वाले काफी सारे विदेशी दौरों को रद्द कर दिया है। हर पे इस अलग अलग दे रहा है, लेकिन शॉकिंग न्यूज निकल आ रही है वो ये है कि मोदी जी को अपने जान का खतरा है। दोस्तों, हमने हमारे देश में कई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की देखी है तो वो भी अपने पद में रहते हुए। तो मोदी जी पर जान का हमला हुआ वो ज्यादा नई बात नहीं है। इस समय मैं आपको पूरी चीज डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें बांग्लादेश का क्या रोल है और यूएस का क्या रोल है। तो जिस वक्त मोदी जी की ऐसी बैठक चाइना में चल रही थी उसी वक्त बांग्लादेश में एक अमेरिकी शख्स जिसका नाम है टेरेंस अरविंद जैक्सन, उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या एकदम विचित्र तरीके से हो जाती है। एक्चुअली जो टेरेंस जैक्सन है ये कोई साधारण मामूली व्यक्ति नहीं था जिसलिए उनके सीक्रेट ऑपरेशन के लिए उनके अंजाम दे रहे थे। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी की ढाका में मिली लाश। आखिर बांग्लादेश में क्या खेल चल रहा है? इनका जो मारे जाना है, जो इनकी हत्या हुई है वो उसको कनेक्ट किया जा रहा है मोदी जी के दौरे से। यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए, जिस गाड़ी में मोदी जी बैठे हैं वो गाड़ी है रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन की। और मोदी जी का इनकी गाड़ी में बैठा पहले से कोई तय बात नहीं थी। मोदी जी को सिक्योरिटी रीजंस वजह से इस गाड़ी में सिक्योरिटी दी गई थी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टेरेंस जैक्सन के बारे में, और उसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको मोदी जी को मारना है। एक्चुअली में रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, उसका नाम KGB है और इंडिया का रॉ, इन्होंने मिलकर टेरेंस जैक्सन को ही निपटा दिया, वो भी बांग्लादेश में, और वो जिस कमरे में रुके थे उसी कमरे में। इसी वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गए। अगर डिटेल में बात करें तो डिटेल में बात यह है कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका में एक होटल है जिसका नाम है वेस्टर्न, उसके कमरा नंबर 808 में उसमें एक मरे हुए व्यक्ति की लाश मिलती है। उसकी उम्र होती तकरीबन 50 साल। उसका नाम था टेरेंस जैक्सन। टेरेंस जैक्सन अपनी दुनिया का एक वो नाम है जिसका नाम सुन के दुश्मन के माथे पर पसीना आ जाता है। और ये चीज सबको पता है कि ये CIA के लिए काम करते हैं और उन्होंने काफी सारे केस में न्यूट्रलाइज किया, यानी कि न्यूट्रलाइज मतलब एनिमी का खात्मा, दुश्मन का खात्मा। ये US आर्मी के ऑफिसर है स्पेशल फोर्स, जिसको ग्रीन फोर्स बोलते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट ये आती है टेरेंस बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करने के लिए आए थे, वो भी 10 आइलैंड पर। 10 आइलैंड बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिक तो भी, पर एक तरीके से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये इनडायरेक्टली चाइना की एक्टिविटी पर नजर रखते हैं और उनकी जो गतिविधियां हो रही है उस पर भी वो नजर रखते हैं। तो US के लिए सिर्फ चाइना पे नजर रखने के लिए नहीं, ये वेस्ट बंगाल में जो सी है उसमें इससे वो इंडिया पर भी नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जो कि ऐसे मिशन बैठक के लिए चाइना गए हुए थे। तो ये जो सारे डॉट्स कनेक्ट हुए, उसके पीछे एक और कहानी है जिसमें बताया जा रहा है कि PM पुनीत ने
जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो सारी चीजें यहाँ पर बताई इससे रिलेटेड। और जिसमें उन्होंने बताया कि जैक्सन को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें दूसरा प्लान बनाया गया। फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने यह बताया कि कुछ अननोन गनमैन्स ने ये जैक्सन को उसके रूम में निपटा दिया। फिर दूसरी चीज कुछ और ही जगह पर इशारा करती है, कुछ ऐसी चीज जो हम आम नागरिकों से हमेशा छुपाई जाती है, जिसका नाम है पोलोनियम। पोलोनियम कोई एक ऐसी चीज है जिसमें हम में से 90% लोगों ने इसका नाम तो सुना ही नहीं होगा, क्योंकि काफी ज्यादा कॉमन है एजेंट्स की दुनिया में। हमने काफी सारी वेब सीरीज, मूवीज, ऐसे ही बाकी सब सीरीज में हमने देखा है अक्सर कि जब कोई एजेंट होता है, जब किसी एनिमी को निपटाना होता है, वो अलग अलग तरीकों से वो अपने एनिमी होता है उसको निपटाता है। एक्चुअली ये एक रेडियो एक्टिव आइटम है। अब बात करते हैं जैक्सन की डेड की। जैक्सन चेकिंग करते हैं होटल में 29 तारीख को और उनकी डेड बॉडी मिलती है 31 तारीख। होटल के सीसीटीवी खंगाले गए पर वहां पर कोई भी सस्पेंस एक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन कमाल की बात तो ये कि उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, सीधा उनकी बॉडी को यूएस भेज दिया गया। और इन केस जनरली ये भी होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि विदाउट पोस्टमार्टम उनकी बॉडी को उनके देश में वापस भेज दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट निकल के ये भी आ रही है कि उनको वहां पर काफी वजह से भेजा गया है, जिसमें से सैंड आइलैंड को मॉर्गेज करने के लिए बांग्लादेश को फोर्स किया जा रहा था, जिससे कि यूएस अपना कंट्रोल वे ऑफ बंगाल में और बढ़ा सके। क्या पर जो टिक ऑफ मिली वो मिली रशियन एजेंसी KGB से इंडिया के लॉ और साइलेंस MMS पे फॉरवर्ड किया गया। अब आपको मैं कहानी की दूसरी इंफॉर्मेशन देता हूँ हमारे मेन हीरो की। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो पोलोनियो एक रेडियो एक्टिवेशन, वो ये बहुत ही रेयर और डेंजरस है। ये अर्थ में बहुत थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ज्यादातर लेस में देता है। इसका एटॉमिक नंबर है 84। ये बनाते हैं रशिया, यूएस और ये कुछ कंट्रीज और न्यूक्लियर पावर में भी यूज होता है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1 ग्राम पोलोनियम 10 बिलियन लोगों को एक साथ खत्म कर सकता है। 10 बिलियन। अब आप लोग में से कुछ ये कहेंगे कि भाई क्या बोल रहा है, इतने से पदार्थ से 10 बिलियन लोगों की हत्या कैसे हो सकती है। चलिए आइए मैं अब आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। अभी तक के भाई जो पोलोनियम यूज हुआ है वो है खाने में, पीने में मिक्स करके दिया गया है। इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और इसका कोई स्मेल भी नहीं होता, तो इससे पता नहीं चलता है। दूसरी चीज होती है दुए में मिक्स करना। काफी बार ऐसे देखा गया है कि दुए में इसको मिक्स करके टारगेट की ओर अचीव कर दिया गया है। जैसे कि जैसे ही वो मिलाया हुआ जो धुआं है वो अगर उससे कांटेक्ट में आता है, जो उसका एनिमी है उसके कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत ही मारा जाता है। तीसरा है टच कांटेक्ट से। पोलोनियम को जैसे स्किन को टच करा जाता है वो अपना असर पूरा जाना शुरू कर देता है और इसका असर 1 से 2 घंटे में दिखने लगता है। पर पूरा असर होने में ये 4 से 5 दिनों का वक्त लेता है। ये पूरी तरीके से रेडियो एक्टिवेट कहा जाता है इसे। ये बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बॉडी के सारे पार्ट्स जो मेन पार्ट्स होते हैं उसको वो खराब कर देता है, काम करना बंद करवा देता है इससे। तो जो व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आया है वो तुरंत मारा जाता है, जैसे इसकी पूरी तरीके से शुरुआत कंप्लीट हो जाती है। और इसमें कुछ सिम्टम्स है। पहला बाल झड़ना, दूसरा कंटिन्यू वॉमिटिंग, आखिर में हार्ट या लंग फेल होने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये सब होने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग जाता है। इसका एक सीधा उदाहरण है जो 2006 में रशियन जो स्पाई था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, इनको लंदन में 210 चाय में मिला कर दिया था पोलेंस को। फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि मुझे पॉइजन दिया गया और उनकी गिनती की दिनों में ही उनकी मौत हो गई, वो भी 23 दिन के अंदर। जब इनके यूरिन का लिया गया सैंपल तभी हमारे उसके अंदर से रेडियो एक्टिव सामने आए। और जिन भी पदार्थ का मैंने नाम आपको बताया वो उन एजेंसी ने पता किया है जिसका निपटाने के लिए जैक्सन उनका इस्तेमाल उन एजेंसियों ने किया है जिन्होंने जैक्सन को न्यूट्रलाइज किया है। अभी के टाइम पर ये खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है। कोई इसको इंस्पिरेशन भी बताया है, कोई इसको अंदर की खबर बता रहा है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको ओपिनियन क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कीजिए।